पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर यह सोचेंगे तो आप सभी यह महसूस कर सकेंगे कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह सब कुछ समान रूप से हम सभी को अवसर देते हैं। यहाँ हर किसी के लिए अनंत भंडार है, जो जितना चाहे वह ले सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आप यह भी महसूस कर सकेंगे कि हमें लेना नहीं आता है, हमें यह सब हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने का एक अलग तरीका होता है, एक खास विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य, ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। ऐसा इस संसार में कौन है जो इस संसार में सफल नहीं होना चाहता? ऐसा कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता? लेकिन फिर वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमें ऐसा पाने से रोकती है? वह है हमारे स्वयं से होने वाली नकारात्मक बातचीत और हमारा मन। हमारा मन स्वयं ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें यह विश्वास दिलाता रहता है कि हम उस सफलता के लायक ही नहीं हैं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ देना, स्वयं से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और स्वयं पर विश्वास रखना। गुरुदेव ने आगे बताते हुए कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा विशिष्ट है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार मानने नहीं देता? जब आप उदास होते हैं तो अक्सर वह सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई हमारे बाहर आ जाती है और हम सभी एक गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करने लगता है। शिष्य कहता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे कर सकते हैं और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना चाहिए? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीद और नए मौके मिलते हैं, और इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करना चाहिए। किसी को क्या पता कल क्या हो जाए, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने भी नहीं देखा। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। यह बात सत्य है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। कब क्या हो जाए यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए अपने हर दिन को बड़े हर्ष और उत्सव के साथ जीना चाहिए, और ऐसा सोचकर जीवन जीने से आप कभी भी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी अधिक प्रेम करने लगेंगे, और फिर जो भी काम करेंगे उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको समझौते भी करने ही पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है। अपने आराम की स्थिति में रहकर आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को
अपने दृष्टि को बदलना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। चाहे कोई सा भी बड़ा बदलाव आए और वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत हैं और आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है और फिर इसके बाद आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके यह मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी भर सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, काफ़ी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले आदमी को दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई पड़ती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन की उन चीज़ों की अहमियत करवाती है जो हमारे पास है और ब्रह्मांडनिक शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच स्वयं को शांत रखने का तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतर आत्मा के अंदर झांकने का मौका मिलता है और हम स्वयं से सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ या अच्छा पति हूँ, या फिर क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेंगे उतना ही ज़्यादा स्वयं को जानेंगे और आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीज़ों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आप पर किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज़ खुशी दे उसे अवश्य कीजिए। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिया जाए। जो दिल करे वह करो, खुद को बंधनों में मत रखो, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी ना हो बल्कि बुद्धिमानी हो और आपके अंदर की आवाज़ हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि नया व्यापार शुरू करना या फिर नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करना। यह मत सोचना कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम अपनी उधेड़ बुन में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है, लेकिन प्रयास करने पर अधिक से अधिक आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई ही चाहती है। उसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज़ ही हमें सफलता के रास्ते पर लेकर जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो सबसे पहले अंतर आत्मा की आवाज़ ही गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हमारा भला ही चाहती है। यह तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं।
अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। यह देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद से भरे होंगे। वजह यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है, यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरुदेव कुछ देर के लिए मौन हो गए और फिर उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से अधिक ताकतवर होते हैं, इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को आहत करे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। अपनी बात को सभ्यता के साथ भी तो कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी आप किसी को उल्टा सीधा कहने से बचें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में अपनी कही हुई बात पर पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नम्रता रखो। जहां तक हो सके साफ साफ बात करो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा सा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने के लिए समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। आप स्वयं से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। आप दूसरों से किस प्रकार पेश आते हैं। यह सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगी और शुरुआत में हो सकता है कि आपको खुद से ऐसे सवाल जवाब करना अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और स्वयं को विनम्र और शांत रखो। अगर आपको अपने अंदर एक इंसान की तरह सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और यही आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझ पाना ही आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही निर्मल वस्तु है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम ही ईश्वर है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिस दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही यह आपके पास वापस लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वह शक्ति होती है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा ही एक डर और एक पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी खुशी और इतनी संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं ना, खुशियां उनसे दूर भागती हैं। फिर वह चाहे कितना भी खुश रहने का दिखावा क्यों न कर ले, अंदर से वह हमेशा दुखी ही रहता है। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग में रखने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी और गुरु की यह बातें सुनकर अवश्य ही कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको सबसे पहले
हमारे चैनल ज्ञान पूरब को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ही ऑलवेज पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।